इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां शिक्षक का आत्महत्या करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान वायरल हो रहे वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर में तैनात प्रवीण कुमार द्वारा शिक्षक को विद्यालय में बच्चों के सामने अत्यधिक अपमानित किया गया। इस दौरान शिक्षक ने पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब जरा एक नजर आप भी देख लीजिए किस तरह शिक्षक ने अपनी आप बीती का बनाया वीडियो और किया सोशल मीडिया पर वायरल। और वहीं देखे इस संबंध में क्या बोले बेसिक शिक्षा अधिकारी। साथियों, मैं आसिफ अली अंसारी, इंचार्ज प्रधान अध्यापक कंपोजिट स्कूल अतरिया, ब्लॉक पलिया, जनपद खीरी में कार्यरत हूँ। आज दिनांक 16/5/2024 को प्रातः 9:50 के करीब BSA खीरी ने मेरे विद्यालय में छापा मारा। तमाम स्तरों की जांच करने के बाद BSA मुझसे मुखातिब हुए और मुझसे कई तरह के सवाल किए। मैंने सवालों के जवाब दिए। मुझसे शिक्षक डायरी के बारे में पूछा गया। शिक्षक डायरी मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। मैंने कहा शिक्षक डायरी मेरे पास नहीं है। बच्चों को बुलाया गया। बच्चों से पूछा गया कि यहाँ टीचर आते हैं। बच्चों ने जवाब दिया हाँ आते हैं। बच्चों को बार बार प्रेस किया गया कि बताइए टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन बच्चे बार बार यही कहते रहे कि हाँ आते हैं। बच्चों से दबाव पूर्वक ये कहलाना चाह रहे थे कि किसी तरीके से बच्चे कह दें कि हाँ टीचर नहीं आते हैं। उनका मिजाज कुछ उखड़ा सा लग रहा था। मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया। मुझसे पूछा कहाँ रहते हो। मैं कहा लखीमपुर में रहता हूँ, मैं लखीमपुर प्रॉपर में रहता हूँ। तो मुझसे कहा कि नेतागिरी करते हो, नेता हो, तुम्हारी नेतागिरी झाड़ दूंगा। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप खड़ा रहा। वो मुझसे सवाल कर रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा था। अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आ गई और मैंने उस फ़ोन को पहले तो काट दिया, लेकिन दोबारा फिर उनकी फ़ोन कॉल आई तो रिंग बजी। तो ये झुलझुला उठे और कहने लगे फ़ोन उठाइए, किसका फ़ोन है, फ़ोन उठाइए और स्पीकर ऑन करके बात करिए। तो मैंने फ़ोन उठाया और स्पीकर ऑन करके बात की। मेरे एक शिक्षक साथी का फ़ोन था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपके यहाँ BSA सर आए हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा हाँ मेरे यहाँ BSA सर बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। इस बात पर BSA साहब और भड़क गए और मुझसे उन्होंने कहा तू बहुत बड़ा नेता बनता है, तू मेरे आने की सबको खबर सुनाता है। और अपने 4-5 और जो साथी उनके आए थे उन साथियों से कहा इसका मोबाइल नंबर ट्रेस कराओ, इसके मोबाइल को जो है कॉन्फ्रेंस पे लगवाइए, इसके मोबाइल को ट्रेस कराइए और इसका नंबर नोट करिए, इसको ऑफिस बुलाइए, इसकी मैं तो वहीं इसकी क्लास लूँगा। और मेरे और शिक्षक साथियों से भी बातचीत करने लगे और मुझसे इस कदर मेरे शिक्षक साथियों के सामने, मेरे बच्चों के सामने मुझसे अभद्रता पे उतारू हो गए और अभद्रता पूर्वक मुझसे बात करने लगे। यहाँ तक कि जब उस शिक्षक साथी का जो फ़ोन आया था, उनका फ़ोन कटने के बाद मुझसे बोले ये कौन था। तो मैंने उन शिक्षक साथी का नाम बताया। तो मुझसे कहने लगे इनका विद्यालय बताइए। तो मुझे उनके विद्यालय के बारे में जानकारी नहीं थी कि उनके विद्यालय कौन सा है, उनके विद्यालय का क्या नाम है। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा सर मुझे उनके विद्यालय का नाम नहीं मालूम है, लेकिन उनका नाम मुझे मालूम है, चाहे तो आप उनका नंबर ले लें, उनका नाम नोट कर लें। तो मुझको धमकाते हुए बोले उसका भी सस्पेंशन बनाइए और इसको तो मैं देख लूँगा, इसको डिमोट करूँगा, इसका जो है इसको मूल वेतन पे ला दूंगा, इसको बर्खास्त कर दूंगा, इसकी बर्खास्तगी का लेटर बनाइए। और अभद्रता पूर्वक मुझसे बात करने लगे। तो मैंने उनसे कहा सर मैं वास्तव में उनके विद्यालय का नाम नहीं जानता हूँ
तो उसने दांत किटकिटाते हुए और मोबाइल उठा के मोबाइल को जो है मेरे तरफ मारने जैसी प्रक्रिया की। मोबाइल उठाकर हाथ से मारने, दूर से फेंक कर मारने की जैसी जो है स्थिति में आ गए। इस कदर वो जो है आक्रोशित हो गए। शिक्षक साथियों, यदि मैं गलत हूं, मेरे विद्यालय में कमियां थीं, तो शिक्षक नियमावली के अनुसार मुझ पर विधिक कार्रवाई की जाती। मुझे कोई अफसोस न था, मुझे जरा सा भी रत्ती भर अफसोस नहीं है। अगर मेरे विद्यालय में कुछ कमियां हैं, अगर मैं उसका जिम्मेदार हूं, तो मेरे साथ विधिक कार्रवाई की जाती, अच्छा होता। लेकिन ऐसे बदतमीज अफसर जो शिक्षक की गरिमा को तार तार करने पे आमादा हो जाते हैं और शिक्षक के साथ हाथापाई तक करने को, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने तक के उतारू हो जाते हैं। आप सभी शिक्षक साथियों से मेरा यही सवाल है कि कब तक एक शिक्षक निरीह प्राणी की तरह जीता रहेगा और ये तानाशाही करते रहेंगे। मैं तो अपनी लड़ाई हार गया हूं, लेकिन अब किसका नंबर है, किसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, किस शिक्षक को अपमानित किया जाएगा, ये अब आपके सोचने का विषय है। तमाम शिक्षक साथियों को मैं बस यही कहना चाहता हूं, और शायद अब मेरे लिए ऐसी स्थिति आ गई कि मैं अपने इस स्टाफ के सामने और अपने इन बच्चों के सामने प्रताड़ित होने के बाद, अपमानित होने के बाद, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब इन बच्चों के सामने दोबारा अपना चेहरा लेकर आ सकूं। आप तमाम शिक्षक साथियों को मेरा अंतिम नमस्कार। अब वो क्या बोल रहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वस्तुस्थिति मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैं संबंधित विद्यालय में गया तो वो अध्यापक महोदय उस विद्यालय में थे नहीं, रजिस्टर पे उनके हस्ताक्षर थे और उस समय वो लापता थे। मैंने 15 मिनट तक एक क्लास में गुजारे हैं, उसको फोटोज भी ये हैं। 15 मिनट एक क्लास में गुजारे हैं, उसके बाद ये मास्टर साहब आए हैं। इनके हस्ताक्षर पहले से थे। इनसे हमने पूछा कि आप कहाँ थे, तो इन्होंने कहा कि मैं यहीं था। और इनसे जब इनको पूछा गया कि शिक्षक डायरी लाओ, तो इन्होंने कहा कि नहीं है। हमने कहा टेबलेट का प्रयोग होता है, तो नहीं है। बच्चों से बात की गई तो वहाँ भी बच्चों का अधिगम स्तर भी अत्यंत निम्न पाया गया। विद्यालय में एक कमरे के गेट के सामने बकरियाँ बैठी हुई दिखी। विद्यालय का भौतिक परिवेश बहुत ही खराब था। तो जब ये करने के बाद मैं वापस आया तो उन्होंने पता नहीं कौन सा वीडियो बनाया, और अध्यापक महोदय उस वीडियो में खुद कह रहे हैं कि 9:55 पे मैं गया था, और उस समय की फ़ोटो मेरे पास ये है कि 10:30 बजे इंटरवल होता है और 9:55 पे केवल आलू छीली जा रही थी। 15 मिनट में बच्चों का भोजन कैसे बन जाता मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये सारी स्थितियाँ थी। तो मुझे लगता है कि उनको ये आभासित हुआ होगा कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, इसलिए इस तरह के वीडियो डाल रहे होंगे। अब उनकी क्या मंशा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी उनसे हमारी टीम गठित हुई है और जांच करेगी, उस आधार पर कार्रवाई होगी।